Then is the question number 3. Question number 3 is the show that in first part is x raised to power 3 minus y raised to power 3 is equal to x minus y into x minus omega y into x minus omega स्क्वायर y. राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल शो करना है. इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम राइट हैंड साइड को लेंगे और उसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे. सो टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज x minus y into x minus omega y into x minus omega square y. वो वाली टर्म्स जिनमें हमारे पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. x माइनस वाई वैसे आ जाएगा. इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर. उस अगले स्टेप में जो चीजें कॉमन आ रही होंगी उनको कॉमन लेंगे. सो ये x माइनस वाई वैसे ही आ जाएगा. यहां पे एक्स वाई और एक्स वाई दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये हम कॉमन लेंगे. तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर. देन हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. दो प्रॉपर्टीज यूज होंगी इसमें. एक हमारे पास होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. वहां से हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1. और दूसरी प्रॉपर्टी होती है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ये जो वैल्यूज हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की और ओमेगा क्यूब की वो हम इसमें पुट करेंगे. जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर. दिस विल बिकम x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू x raised to power 3 minus y raised to power 3. सो राइट हैंड साइड से हमने स्टार्ट लिया और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आए. सिमिलरली इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा. पार्ट नंबर 2 है x raised to power 3 प्लस y raised to power 3 प्लस z raised to power 3 माइनस 3x y z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर z इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा z. अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसी राइट हैंड साइड से स्टार्ट लेना है. इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद उनमें जो चीजें कॉमन आ रही होंगी वो कॉमन लेंगे और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को यूज करते हुए उनकी वैल्यूज अमूमन हमारे पास जो वैल्यूज पुट करना होंगी वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होंगी या ओमेगा क्यूब की होंगी. तो वो वाली वैल्यूज जो हैं वो हम पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी. सो इस पार्ट को
आप खुद करेंगे। देन पार्ट नंबर 3 इज शो दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 up to 2n factors is equal to 1। अब इस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम ओमेगा की हायर पावर्स जो हैं उनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा रेज टू पावर 3, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज टू पावर 6 up to 2n factors. This will become 1 plus omega into 1 plus omega square. Here omega cube will become 1 and this term will become 1 plus omega, और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा रेज टू पावर 6 ये भी हमारे पास 1 ही होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। अब ये भी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों को एक दफा लिख लूं, या आप इस तरीके से कह लें कि मैं इनको अब इस तरीके से लिखता हूं, दैट इज 1 प्लस ओमेगा into 1 plus omega square and into 1 plus omega into 1 plus omega square. This will be now up to n brackets, क्योंकि एक ब्रैकेट में जो है वो मैंने 2 फैक्टर्स लिख दिए। ये पहले हमारे पास 2n फैक्टर्स तक थे, तो अब एक ब्रैकेट में अगर 2 फैक्टर्स हैं तो ये हमारे पास अप टू n ब्रैकेट्स हो जाएंगी। सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर n, क्योंकि ये हमारे पास n ब्रैकेट्स तक हैं। इसको अब सॉल्व किया जा सकता है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब होल रेज टू पावर n, एंड यू नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 प्लस ओमेगा क्यूब इज 1, सो 0 प्लस 1 रेज टू पावर n which is 1 raised to power n and is equal to 1. So the left hand side is equal to the right hand side. Then is the question number 4. Question number 4 is, if omega is a root of x square plus x plus 1 is equal to 0, show that its other root is
omega square, and also prove that and also show that omega cube is equal to 1. अब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को यूज किए बगैर दो चीजें प्रूव करनी है. एक तो ये कि अगर ओमेगा इस इक्वेशन का रूट होगा तो इसका दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर होगा, और दूसरी बात कि ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 है. सो हम स्टार्ट करते हैं. एज ओमेगा इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हमें पता है कि अगर ओमेगा इस इक्वेशन का रूट होगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करेगा मीन के एक्स की जगह पे हम ओमेगा पुट कर देंगे. दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई. दूसरी इक्वेशन के अगर ओमेगा इसका रूट है, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो फिर आप शो करें कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी इसका रूट है. अगर ओमेगा स्क्वायर इज रूट, इफ ओमेगा स्क्वायर इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन हम x की जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे. x की जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमने इस चीज को 0 के इक्वल प्रूव करना है. सो अगर अपनी तरफ से मैं इसमें ओमेगा स्क्वायर ऐड कर दूं और ओमेगा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस विल बिकम ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, प्लस मैंने इसमें ओमेगा स्क्वायर ऐड कर दिया एंड उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ये चीज हमारे पास स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब बेसिक अलजेब्रा से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा एंड इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला यूज किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a minus b into a plus b. Now form equation number 1. This 1 plus omega square is 0. So this will become 0 into omega square minus omega plus 1 is equal to 0. So 0 multiplied by anything is 0. So this is proved that if omega is the root of x square plus x plus 1, then omega square is also root, as omega square is satisfying this equation. Now the other thing is show that omega cube is 1. अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आई, एक तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 और दूसरी ये वाली इक्वेशन थी ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. सो इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे
कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट इज दैट शो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर इक्वेशन नंबर 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1, तब हमारे पास आता है, इनको सब्ट्रैक्ट करें कि ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल। सो ये हमारे पास बच गया पीछे ओमेगा रेज टू पावर 4 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम ओमेगा कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एज ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, सो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हमने उन दो इक्वेशंस के जरिए ये प्रूव कर दिया कि ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। देन इज दी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव दैट complex cube roots of -1 are 1 plus 3 square root iota by 2 and 1 minus 3 square root iota by 2, and also prove that 1 plus minus 3 square root by 2 whole raised to power 9 plus 1 minus 3 square root divided by 2 whole raised to power 9 is equal to -2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप -1 के जो हैं वो रूट्स फाइंड करेंगे। वो बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए थे कुछ पार्ट्स। तो आप देखेंगे कि जो कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं वो यही आएंगे 1 plus 3 square root iota by 2 एंड 1 minus 3 square root iota by 2। देन उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए सिंपली आप यहां से -1 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास ओमेगा बन जाएगा और ये माइनस ओमेगा बन जाएगा। देन जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को भी आप खुद सॉल्व करेंगे। देन इज दी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज if omega is a cube root of unity, form an equation whose roots are 2 omega and 2 omega square। अब
एक हमने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हैं वो हमारे पास 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर हो। इक्वेशन बनाने का तरीका हमारे पास ये होता है कि जिस वेरिएबल में हम इक्वेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं x में इक्वेशन बनाता हूं तो उसका तरीका ये होगा x रेज टू पावर 2 माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो सम ऑफ रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए दोनों रूट्स को हम सम करेंगे। सो सम ऑफ रूट्स विल बिकम 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। यहां से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज से हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, सो दिस विल बिकम -2। Then is the product of roots. Product of roots is 2 omega into 2 omega square. So this will become 4 omega cube, and we know that this omega cube is 1, so product of roots will become 1। ये जो वैल्यूज आई सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वो एक इक्वेशन बन जाएगी जो हम बनाना चाहते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हमारे पास है -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है, sorry, this is 4 is equal to 0, so equation will be x square plus 2x plus 4 is equal to 0। then is the question number 7. Question number 7 is find 4th root of 16, 81 एंड 625। इनमें से मैं एक को सॉल्व करूंगा, 16 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 4th रूट ऑफ 16 लेट कर लेता हूं मैं कि x इज 4th रूट ऑफ 16, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्यूब रूट में लेट किया था। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 16 रेज टू पावर 1/4। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, x रेज टू पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, x रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 2 minus 4 raised to power 2 is equal to 0. Then by using this formula, a square minus b square is equal to a minus b into a plus b। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, x square minus 4 into x square plus 4 is equal to 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगेन हम इसी फॉर्मूला के जरिए
ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारे पास x माइनस टू इज इक्वल टू 0 इधर, और x प्लस टू इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 square root, and minus 4 square root will become, this will become plus minus 2 iota. So fourth roots of 16 हमारे पास आए 2 minus 2, 2 iota and minus 2 iota. Similarly आप 681 के और 625 के जो फोर्थ रूट हैं वो फाइंड करेंगे. And at the end is the question number 8. Question number 8 is solve the equations. इनमें से एक दो पार्ट मैं कर देता हूं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा. फर्स्ट पार्ट इज 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0. अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0. और इसको आगे बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 जो है सॉल्व किया है, कि x की हमारे पास वैल्यूज आई 2, minus 2, 2 iota and minus 2 iota. Then is the part number 2, that is 3 into y raised to power 5 minus 243y is equal to 0. इनको सॉल्व करने के लिए आप पहले इनमें से 3 जो है उसको कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा y raised to power 5 minus 81y is equal to 0. हमने इसको किसी तरीके से फोर्थ पावर में लेके आना है. यहाँ पे दोनों में से y कॉमन लें तो ये हमारे पास बन जाएगा y इंटू वाई रेज टू पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे इधर y इज इक्वल टू 0 और y रेज टू पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0. इसको हम बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से हैं, सिंपली एक्सपेंड करते जाना है और कुछ भी नहीं करना. तो यहाँ पे हमारे पास y की जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी -3, 3, -3 iota एंड 3 iota. बिल्कुल सिमिलर मेथड से पार्ट नंबर 3 एंड 4 को आप खुद सॉल्व करेंगे. दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.4. जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आप खुद सॉल्व करें. जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं उनको यूज करते हुए आप बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं.